नमस्ते दोस्तों, आज हम एक रोमांचक कहानी के बारे में बात करेंगे। इस स्क्रिप्ट में हम देखने वाले हैं कैसे एक पुरानी भविष्यवाणी से सब कुछ शुरू होता है। ये कहानी सभी के लिए आसान भाषा में समझाई जाएगी ताकि नए दर्शक आराम से समझ सकें। और ये मनोहर सफ़र। रात का अंधेरा अपने साए फैला रहा था और एक पुराना झुकी हुई इमारत जिसे समय ने भुला दिया था अभी भी कई रहस्यमय किस्से छुपाए हुए था। एक परित्यक्त मूल स्थान, एक अबैंडन्ड मॉनेस्ट्री, जहां अब भी कुछ बुजुर्ग सन्यासी एक साथ जमा होते हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब आंखों के साथ घबराहट सा छाया था जब वे एक भरी पत्थर की टैबलेट के सामने खड़े थे। टैबलेट पर लिखी हुई नाकीन और चित्र एक ऐसे सवेरा की तैयारी दिखाते थे जिसमें कल की विष्णु का अंतिम अवतार अपना उद्घाटन करने जा रहा था। जब जगत अंधकार में डूबा होगा तब वे लौट कर आएंगे, एक पुरानी शब्दावली में उन्होंने अंकित पाए। जैसे हाय इन शब्दों का असर हुआ, एक तेज गरजने वाली आंधी आई और पत्थर में से एक दरार सी फूट गई। सन्यासी आंखों में दर्द, आसमान से गिरती बिजली और घानेरी घटा के बीच। मॉन्क एल्डर ने फुसकते हुए कहा, वो जाग रहा है। उसी रात एक बिल्कुल अलग दुनिया में, एक मॉडर्न कॉर्पोरेट टावर के नीचे छुपा एक रहस्यमय अंडरग्राउंड बायोलैब, एक काला से जुदा किस्सा शुरू होता है। अंधेरे में फ्लिकरिंग नियॉन लाइट्स के बीच एक बड़े से कंटेनमेंट पॉड में गहरी काली तरल द्रव्य हाल चल रही थी। पॉड के अंदर एक अजीब सी छाया दिखाई देती थी, ऐसी छाया जो पुरानी दुनिया की बुराइयों का आभास करवट थी। इस राज में डूबा हुआ एक आदमी, एक कड़क काले सूट में, पॉड के बाहर बैठा था और सारी घटनाओं को गौर से देख रहा था। इस व्यक्ति का नाम था कली, एक डेमन किंग जो इंसान के रूप में अपनी चाल चला रहा था। उसकी ऑब्सिडियन आंखें हल्के से चमक रही थी, जैसे कोई अंधेरी शक्ति उसके अंदर बसी हो। एक घबराए हुए साइंटिस्ट का कमरा का अंदर से आवाज आई, मेरे प्रभु, रेजरेक्शन ऐप संपूर्ण हो चुका है। सब कुछ तैयार है। कली ने एक शांत सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो अब उन्हें अपनी भूख मिटाने दो। ये शब्द सुनते ही शहरों की सिफ्ट हुआ पर रोशनियां पाल भर के लिए बीत गई और फिर अचानक व्यापक अंधेरा छाया। शहर की गाड़ियां, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबे हुए लेकिन एक ही पाल में सब कुछ बदल गया। एक भयंकर धमाका ने एक ऊंची इमारत को हिला दिया और इस दिन शहर की सड़कों पर कहीं से भी अजीब सी काला धुंध घिर आए। इस काला धुंध में कुछ अजीबोगरीब जीव, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता था जैसे भयानक सपनों से निकल कर आए हों, धीरे धीरे लोगों पर हमला करने लगे। इन जीवों के लाल चमकते आंखें, टेढ़े मधे हाथ और खुले मुंह से निकलती चीखें शहर में गूंज उठी। और तभी एक ऊंचाई वाले बिल्डिंग के छत से एक ठंडी मुस्कान के साथ कली ने अपने सारे दुश्मनों को नजरअंदाज किया। ए फ्लैट दर का मैदान शुरू होता है, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई मजेदार खेल शुरू करने जा रहा हो। तभी कुछ दूर एक पुरानी और वीरानी मंदिर में एक अकेले योद्धा ने शांत स्वर में प्रार्थना की। उसकी लंबी बाल हवा में लहराते, उसकी चमकती हुई आमर रात की रोशनी में खूबसूरती बिखेर रही थी। ये वही कल्कि था जो पुरानी भविष्यवाणी का अंश था और अब अपने दिव्या रूप में जगत को बचाने के लिए उभार रहा था। जैसे ही उसकी आंखें चमक उठी, आसमान से एक ठंडी सी आवाज गूंज उठी, समय आ गया है, अंतिम युद्ध अब शुरू होता है। कल्कि ने अपने हाथों में एक दिव्या, आग से जलती हुई तलवार को थीमो लेकर उसकी रोशनी से अंधेरा दूर हो गया। उसने गहरी सांसों के साथ अपने आप को तैयार किया और खुद को युद्ध के लिए समर्पित कर दिया। उस रात पुरानी भविष्यवाणी से नई उम्मीदें और इंतकाम का पैगाम उड़ा, जहां आने वाले कल के लिए एक नई उम्मीद जागी। अगला पाल शहर के बीचों बीच व्यापक आंधियों से आकर शुरुआत होता है। एक तबाह शहर में जहां आग के शोले जल रहे हैं और धूसर धुआं आसमान को छू रहा है, कल्कि अपनी मेहनत का प्रमाण देने के लिए आगे बढ़ता है। उसका आसमानी घोड़ा तेज दौड़ता हुआ, उसके साथ साथ उसकी तलवार से निकलती रोशनी रात के अंधेरों को चिढ़ाती हुई एक नई कहानी लिख रही थी। शहर के कोने कोने में दिखाई देने वाले अजीबोगरीब प्राणी, जैसे कि भयानक सपनों से निकले हुए, हर तरफ घूम रहे थे। कुछ प्राणी इंसानों को पकड़कर उनकी जान लेने लगे, जबकि कुछ उनके पास आकर डर के मारे कांप उठे। कल्कि अपने दिल में एक आग जगाए कि इस अंधकार से लड़ना होगा। उसने अपने चरण आगे बढ़ते हुए एक ऐसे शहर में कदम रखा जहां लोग अपना जीवन एक ही सांस में गुजर रहे थे। इस बेचैनी भरी घटना के बीच कल्कि को एक ऐसी जगह का पता चला जहां पुराना दुश्मन महिषासुर अपनी जुगनू सी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को मशीन के रूप में बदल रहा था। यह फैक्ट्री, यानी महिषासुर के वॉर फैक्ट्री, एक ऐसी भयानक जगह थी जहां जिंदगी की आहटें खामोशी में बदल रही थी। कल्कि ने बेपरवाह दिल से वाहन कदम रखा। क्या यही वक्त है जब मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा? उसने जोर से पुकारा, जब उसकी तलवार ने आग के चिंगारों को जन्म दिया।
आग और लोहे की टकरार के बीच महिषासुर की पुकार गूंजती रही। कल्कि ने यूएस दुश्मन को एक एक टुकड़े कर दिया। उसके सिर की कटाई एक ऐसा दृश्य था जो न केवल अस फैक्ट्री को बल्कि यूएस अंधकार से लड़ने वाले सभी दिलों को हिला कर रख देगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला मोड़ लेकर आता है तारका, जो एक खून से भरा जादूगर था। तारका ने एक पुरानी शापित नगर में अपना दाव डाला था। असनगर का माहौल बिल्कुल सुनसा था, लेकिन यूएस अंधेरों में तारका ने अपने हाथों से मौत की सेना जागा दी थी। उसके पास एक पुराना ग्रिमवा था जिसमें रहस्यमय मंत्र लिखे थे और यूएस ग्रिमोयरे के दम पर वे एक अजनबी शक्ति को बर्पा कर रहा था। कल्कि ने बिना किसी झिकझिक के यूएस नगर का दरवाजा खत खोल दिया और तारका के सामने खुद को मुकाबला के लिए तैयार पाया। आज तुम्हारे अंधेरे का अंत होता है, कल्कि ने कहा, उसकी आग से भरी तलवार चमकती हुई। तारका ने अपना ग्रिमोयरे उठाया, लेकिन एक ही पाल में कल्कि ने यूएस पर ऐसे वार किया कि वो ग्रिमोयरे छील गई। तारका की शक्ति टूट पड़ी और वह धूल में मिल गया। अस्पैल, कल्कि की आवाज़ में ऐसी सरगर्मी थी कि सुनने वाले सबके दिलों में उम्मीद की किरण जग गई। लेकिन इस कहानी में एक अन्य मोड़ आता है, जब कल्कि की फौज का एक विश्वसनीय सैनिक, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अचानक ही एक अंधेरी शक्ति के शिकार हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। यही विश्वासघात का दौर था जब एक अनजान शक्ल ने आत्मा में कले की झलक भर दी और फिर सबसे प्यारे देवता कृष्ण का पकड़ लिया। कृष्ण, जिनकी दिव्या ऊर्जा सबको रोशनी देती थी, अब यूएस अंधेरों में डूबती हुई नजर आए। कल्कि, जो अब अकेला महसूस कर रहा था, उसके दिल में विरोध और दर्द के बीच एक नई चिंगारी जल उठी। अकेलेपन की घड़ी में उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और मन की गहराइयों से एक नई उम्मीद हासिल की। अस रात के बाद हर तरफ अंधेरा छने लगा था। कल्कि जानता था कि उससे इस रात के बाद अपनी प्योरिटी के लिए संघर्ष करना होगा। दुश्मन अनेक, घाइबर आत्माएं और वो अंधेरा जो लोगों के दिल में बस गया था, सबको एक साथ जुटा था। लेकिन कल्कि की मुस्कान, उसकी तलवार की चमक और उसकी आत्मा में बसा दिव्या विश्वास, सब के सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रच रहे थे जो हमेशा याद रह जाएगा। आज भी यूएस रात की घटनाओं के बारे में सोचकर हर कोई कहता है कि अंधेरा जितना गहरा है, उतनी ही ज्यादा रोशनी जलती है। जैसे जैसे अंधेरा अपना घेरा फैला रहा था, कल्कि ने अपनी अंतिम जंग के लिए कदम बढ़ाया। अस रात पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था और आसमान ऐसे जल रहे थे जैसे अग्नि के डंठल। कल्कि ने अपनी पूरी दिव्या शक्ति को एकत्रित किया और कली के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, एक ऐसी जगह जहां दुश्मन की फौजें अपनी भूल भुलाइयों में उलझी हुई थीं। कली का स्वरूप बदल चुका था। ए फ्लैट वाह एक ऐसा कॉलोसल डेमन था जिसके कई आंखों से अंधेरा घूम रहा था। उसके पास उन्नत शक्तिशाली लोग, जो आत्माओं के सौदागर लगे, उनकी फौज भी मौजूद थी। कल्कि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सामने कदम बढ़ाया। उसके दिल में एक नई आशा थी और उस पता था, आज मैं इस अंधेरी फौज का अंत करके ही रहूंगा। छत पर से घटनाओं का दृश्य देखा जा सकता था, जहां कल्कि और उसके साथी अपने दिव्या हथियार लेकर दुश्मन से लड़ रहे थे। रात को अन आंखों में चमक और अन भीगती हुई जमीन पर कल्कि के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। हर एक वार से उसने उनके दुश्मनों की फौज को एक एक करके पीछे धकेल दिया। फिर आया एक ऐसा मोड़ जब उसके सामने एक ऐसा प्रतिरूपी आया, रवाना, जो अब डिजिटल युग का एक साइबर डेमन बन चुका था। रवाना के 10 एआई संचालित सिर एक साथ घूम रहे थे और उसकी हर एक आंख से एक नई खौफनाक शक्ति निकल रही थी। कल्कि ने अपनी आग भरी तलवार तेजी से घुमाई और रवाना के अगल बगल में चलते मरता रहा। ऐसा लगा जैसे 10 मोहब्बत के टुकड़ों को एक ही वार में उड़ा दिया गया हो। रवाना के सिर एक एक करके टूट गए, उनकी चीखें हवा में मिल गई और यूएस शहर की तकदीर एक नया मोड़ लेने लगी। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। कले, जो अपनी सबसे बड़ी शक्ति को आजमाना चाहता था, ने अपने अंधेरे के सेना का आह्वान किया। अंदर से ऐसी आवाजें निकल रही थी जो दिल को हिला देती थी। लेकिन उसी समय देवता कृष्ण, जो अब अपनी पूरी ऊर्जा से लड़ रहे थे, ने एक दिव्या तूफान छोड़ा। अस तूफान ने कले के अनेक शक्तिशाली दुश्मनों को थोड़ा आराम दे दिया, लेकिन उसके दुश्मन के रूप को बिल्कुल नहीं मिटा पाया। कल्कि ने अपने घोड़े को तेज दौड़ते हुए कले के असलियत के करीब जाकर उसके दिल में सीधा वार किया। उसकी आग से जलती तलवार ने कली के दिल को चीर दिया और उसके चीखने से पूरा आकाश गुनगुनाने लगा। कली की आवाज एक डरावनी गूंज में बदल गई, जो फिर धीरे धीरे खत्म हो गई, जैसे कभी वह सभी अंधेरा में मिल गया हो। इज़ैंटोमी, कल्कि ने अपने सारे दुख, गुस्सा और उम्मीद एक साथ संभाली। उसकी आंखों में अब विश्वास की चमक थी और उसने तय किया कि इस जंग के बाद हर तरफ फिर से उजाला ही उजाला रहेगा।
आज भी जब धूप छा जाती है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो उनको याद आता है यूएस शाम का, जब कल्कि ने अंधेरों को मिटा दिया और सबके दिलों में नई रोशनी जगा दी। सुबह की हल्की रोशनी में कल्कि, अब एक थका हुआ योद्धा, फिर से चलना शुरू करता है। उसकी तलवार अब भी उसके हाथों में चमक रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकान भी नजर आती है। वो जानता है कि आज के बाद ये रास्ता फिर कभी आसान नहीं होगा। शहर के अंधेरों से लड़कर उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जिंदगी में हिम्मत और आशा कभी छूटती नहीं। नजर आता है एक छाया जो पुरानी मिट्टी और भूले भटारे इमारतों से निकलकर धीरे धीरे पीछे रह गई है। ये छाया हमेशा याद दिलाती रहेगी कि बुराई कभी मरता नहीं, बल्कि एक नए रूप में फिर लौट आता है। जैसे जैसे कल की नई सुबह की ओर बढ़ता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है एक सफ़ेद पन्नों पर लिखा हुआ, कल्कि द फाइनल वॉर।